जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसी नई दिन के साथ एक नए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज हमारा होने वाला है प्रैक्टिस सेट 5। ठीक, प्रैक्टिस सेट 5 आज हमारा होने वाला है। आज तक हम 4 सेट कर चुके हैं और ये सेट किस चीज़ के मैं आपको बता दूँ, DSSB में जितने भी प्रीवियस ईयर रीजनिंग आती है ये सारे सेट उसी के हैं। और इनको करने से क्या फ़ायदा होगा, इनको करने से फ़ायदा ये होगा कि आप क्या DSSB में आपका चाहे आगे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे LDC हो, प्यून हो, चाहे डाक प्यून हो, चाहे आपका कुछ भी हो, MTS हो, कुछ भी हो, आपके रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर लाने की गारंटी है अगर आप ये सीरीज़ कंटिन्यू करते हो तो। और ये सीरीज़ आपको देखनी कैसे है, एक कॉपी और पेन लेके आपको अपने पास बैठना है। कॉपी और पेन लेके बैठना है आपको। मेरे कराने से पहले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है। अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठ सकते तो आपको वीडियो पॉज करके उनकी क्वेश्चनों की एक बार ट्रिक समझने की कोशिश ज़रूर करनी है कि उनमें क्या ट्रिक लग रही है। ठीक है, इससे पहले 4 क्लास हो चुकी हैं, आपको वो देखनी है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके आप उनको आराम से देख सकते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं खींचता हूँ भाई, 15-20 मिनट की वीडियो रखता हूँ ताकि सबके लिए आसानी हो। और इससे ज़्यादा आजकल का बच्चा पढ़ भी नहीं पाता। ठीक है, आपको अगर ज़्यादा पढ़ने का मन है तो आप लगातार 2 वीडियो देख लो, 3 वीडियो देख लो, वो आपकी इच्छा की बात है। पर अगर आप डेली भी एक एक सेट करते रहोगे तो आपका रीजनिंग का काम बहुत आराम से हो जाएगा। आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस रीजनिंग में सेट करते रहो, आपका काम हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। चलो, इसमें हमें क्या बताना है, प्लीज़ करेक्ट सेलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेज। वाटर इमेज मतलब इस चीज़ की उल्टी। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ऐसे इमेज वाले क्वेश्चन बहुत कम लेके आता हूं। कम इसलिए लेके आता हूं मैं क्योंकि यार ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। अब आप इसमें देखो, आपको इस इमेज का उल्टा बताना है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ मिली हुई है। अब ये दोनों चीज़ मिली हुई कहाँ है, ना इसमें मिली हुई ना इसमें मिली हुई, सिर्फ इसी में मिली हुई है। तो हमारा ऑप्शन 3 देखते ही ठीक हो जाता है। तो इसलिए यार मैं ऐसे क्वेश्चन कम लेके आता हूँ क्योंकि ये बहुत आसान होते हैं और इसको कोई भी बच्चा कर लेगा, चाहे कोई तैयारी कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो। ठीक है, तो इसीलिए आप देखोगे कि बीच बीच में क्वेश्चन मिसिंग होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन 1 है, 2, 3, बीच में 4 नहीं आया, तो वो 4 ऐसा ही एक आसान सा क्वेश्चन होगा। इसलिए हम मैं आपके लिए लेके नहीं आए क्योंकि इतना मैं समझता हूँ कि आप इतने समझदार होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अपना। इसके लिए हमको ABCD की ज़रूरत पड़ेगी और मैं आपको ABCD याद करने की सलाह नहीं दूंगा। ऐसे इसी तरीके से आप एक पेपर पे लिख लें और उसी से आपका सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें हमें हैश की और परसेंटेज की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो हम हैश में एक चीज़ कॉमन देखेंगे कि हर चीज़ R से स्टार्ट हो रही है। और S से R कैसे जाएंगे हम, S से R जाएंगे एक पीछे। तो हमारे को ट्रिक हमें पता चली कि एक पीछे जाना है। P से एक पीछे जाएंगे, P से एक पीछे है O, R के बाद O भी सब में है। W से एक पीछे आता है V। अब V किस में है, इसमें नहीं है, इसको काट दो, इसमें नहीं है, इसको काट दो, इसमें भी है और इसमें भी है। मतलब इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा। अब अगर हम इसमें पीछे गए थे तो इसमें हमको आगे जाना पड़ेगा, है ना। T से अगला आगे क्या है, U। इसमें भी U है, इसमें भी U है, R दोनों में कॉमन है तो अगला हम देखेंगे नहीं, हम देखेंगे डायरेक्ट X। X के आगे क्या है, Y। Y के आगे, X के आगे Y होता है, तो यहाँ Y है पर यहाँ तो X ही है, तो इसे भी काट दो। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो ये हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। सम लिजर्ड्स आर फ्लावर, ऑल स्पाइडर्स आर पैंथर। तो पहले हम ये बना लेंगे स्पाइडर वाला, पहले ऑल वाली चीज बना लिया करो। ऑल स्पाइडर आर पैंथर, ये हमने बना लिया। पैंथर में PNT लिख देता हूँ। सम लिजर्ड्स आर फ्लावर, कोई रिलेशन है ही नहीं। लिजर्ड बनाओ, थोड़ा से फ्लावर बनाओ, ये हो गया। नो फ्लावर इज स्पाइडर, अब ये स्पाइडर और फ्लावर में रिलेशन है, नो स्पाइडर इज फ्लावर। ठीक है, सम लिजर्ड्स आर नॉट स्पाइडर, हाँ भाई ये भी ठीक होगा क्योंकि अब इसमें क्या बोला है, नो फ्लावर इज, कोई फ्लावर स्पाइडर नहीं है, और सम लिजर्ड आर फ्लावर तो है। इसका मतलब सम, जो इतना लिजर्ड का पार्ट है वो भी स्पाइडर नहीं होगा, तो ये चीज़ हमारी ठीक है। एटलीस्ट सम पैंथर्स आर नॉट फ्लावर, बिल्कुल, क्योंकि इतने जो पैंथर हैं आपके जो स्पाइडर में आ रहे हैं वो फ्लावर नहीं होंगे, तो ये भी ठीक है। तो आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, बोथ।
ऑप्शन नंबर 2 बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर ट्रू। ठीक, चलो। TNSR इज रिलेटेड टू PGON इन अ सर्टेन वे, हमें नहीं पता किस वे में है, और उसी तरीके से DJGP हमारा इससे रिलेटेड है। तो हमारा T रिलेटेड है P से, इसके लिए ABCD चाहिए, ABCD हम ले आए भाई। T रिलेटेड है, T है रिलेटेड, क्वेश्चन कहाँ जा रहा है भैया, हाँ चलो। T रिलेटेड है P से, तो T से P अगर हम जाएं तो 3 पीछे है। N से J, N से अगर हम जाएं तो 3 पीछे J है। ठीक है, 3 पीछे का हमें समझ में आया। एक बार सेकंड डॉट देख लेते हैं। D से Z 3 पीछे हमारा। ठीक है, हमें समझ आ गया भाई, 3 पीछे जाना है। A से 3 पीछे जाएंगे, 3 पीछे गए W आएगा। W किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में है। X से 3 पीछे, X से 3 पीछे 1 2 3 आएगा T, T इसमें नहीं है, इसमें है सिर्फ। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ABCDEF, इसमें आप पहले बंदे गिना करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 आर सिटिंग इन अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। भाई जब सेंटर की तरफ फेस होता है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होती। आप 6 बंदे, मैं एक बार अच्छे से सर्कल बना लूं। ठीक, सर्कल बना लूं मैं अच्छे से। और भैया इतने क्यों बन गए, आओ भाई सर्कल बन गया। अब 6 बंदे बिठाने हैं, 1 2 3 4 5 6, बस ऐसे आमने सामने बिठा दिया करो तो दिक्कत नहीं होगी। A sits third to the left of F, अब आप F को बिठा दो पहले, सबसे पहले F को बिठाओ। और A sits third to the left, तो 1 2 3 A बैठेगा F के लेफ्ट में, क्योंकि जब ये सेंटर में देख रहे होते हैं तो हमारा लेफ्ट इनका लेफ्ट और इनका राइट हमारा राइट, दोनों सेम ही होता है। D इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ B एंड F, तो भाई D जो है वो इमीडिएट नेबर है B और F का, तो D तो इन दोनों में से F के बगल में बैठेगा, पर हमें B नहीं पता अभी कहाँ है, तो इसको छोड़ो। C सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, अब ये A बैठा है, ये अंदर को देख रहा है, तो इसका लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, इसका लेफ्ट हो जाएगा ये, तो C बैठा है यहाँ। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, D बैठा है B और F के बीच में, तो अगर D को हम यहाँ बिठा देंगे तो F की तो B की तो वहाँ जगह ही नहीं बची, तो इसलिए D यहाँ नहीं बैठेगा, D बैठेगा यहाँ पे और B बैठेगा यहाँ। अब इसने क्या पूछा है देख लेते हैं। हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ F, इमीडिएट राइट ऑफ F हम देख लेंगे क्या क्या बच गया। A B C D हो गया हमारा, E बचा है तो E यहाँ पे बैठेगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो इसी तरीके से आपको भी भाई एग्जाम में करना है ताकि आपका कम से कम टाइम लगे। 4 pairs of letter clusters have been given out of which 3 are alike in a same manner and, अच्छा इसमें हमें वो बताना, ऑड वन आउट बताना है, इसके लिए भी हमें ABCD की जरूरत पड़ेगी। तो F से K रिलेटेड कैसे है ये देख लेंगे हम एक बार। F से K 1 2 3 4 के बाद है, D से I 2 2 4 के बाद है I। ठीक है, हमें पता चलेगा 4 4 के बाद जाना है। T से W 2, भाई ये तो 2 के बाद ही आ गया। P से V 2 2 4, ये भी गलत है। अब F से M देखते हैं, H से M 2 2 4 H से M ठीक है। F से K 2 2 4 F से K ठीक है। N से S 2 2 4 N से S है। L से Q 1 2 3 4 L से Q, भाई सब में 4 4 का फॉलो हो रहा है, सिर्फ इसमें नहीं हो रहा, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमें ऑड वन आउट बताना है। ठीक, ये हमें पहले में देख के भी पता चल गया था, बट आप लोग अभी सीख रहे हैं इसलिए मैंने चारों क्वेश्चन चेक करे, अगर मैं एग्जाम में होता तो सीधा दूसरे पे टिक करके आगे चलता। नाउ अब हमें बताना है इसके नेक्स्ट का नंबर, क्योंकि आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो हमें इसके नेक्स्ट का नंबर बताना है। इसमें भी हमें ABCD की जरूरत होगी, तो ABCD इसलिए मैं आपके लिए ले आऊँ। ठीक है, चलो भाई 21 25 कितना प्लस हुआ 4, 25 33 कहाँ जा रहा है भाई, कितनी जल्दी क्यों है। 25 33 कितना प्लस हुआ 8 है ना, 5 यहाँ 3 यहाँ 8, तो यहाँ पे 4 प्लस हुआ है, यहाँ पे 8 प्लस हुआ है, यहाँ पे 12 प्लस हुआ है, क्योंकि 33 45 12, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है 16 प्लस होगा। और 45 और 16 61 होते हैं, 61 इसमें 61 इसमें, इन दोनों को आप पहले काट दो, ये है ही नहीं। ठीक, CHMR, अब आपको ये देखना है पहले नंबर CHMR, C से 2 2 4 छोड़ के H, 2 2 4 छोड़ के M, 2 2 4 छोड़ के R, 2 2 4 छोड़ के W,
डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू सिर्फ इसमें है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 बॉक्सेस ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच नहीं है सॉरी, 2 2 4 5 6 7 एच तक आर कैप्ट वन ओवर दी अदर बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसके लिए आपको वो लिखनी होती है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऐसे ही ये लोग बैठे हैं। अब हमें ये देखना है ये लोग कैसे बैठे हैं। ए इज कैप्ट सेकंड फ्रॉम द बॉटम, तो बॉटम ये है, 6th पे बैठा है हमारा ए, 1 2। ठीक। बी इज कैप्ट इमीडिएट बिलो डी, तो डी के नीचे बैठी है भाई बी। ओनली 3 बॉक्सेज आर कैप्ट बिटवीन डी एंड ई, डी और ई के बीच में सिर्फ 3 बॉक्स हैं। अब ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं, नहीं पता। सी इज कैप्ट इन द पोजिशन अबव ई, सी ई के ऊपर बैठा है। वन ऑफ द पोजीशन मतलब इमीडिएट ऊपर नहीं है, पर हाँ उसके ऊपर है। जे इज कैप्ट इमीडिएटली अबव एफ, तो जो जे है वो एफ के ऊपर है, मतलब जो जी है वो एफ के ऊपर है। अब हमें एक बार सारी सिचुएशन शुरू से पढ़नी होगी। ए इज कैप्ट सेकंड फ्रॉम द बॉटम, बी इज कैप्ट इमीडिएट बिलो डी, तो ये हो गया। और डी और ई के बीच में 3 का गैप है, तो अगर हम इसे नीचे ही करें 1 2 3, तो ई बैठेगा भाई ऐसे, है ना। और सी इज कैप्ट इमीडिएट पोजीशन, सी इज कैप्ट वन ऑफ द पोजीशन अबव ई, तो अगर इमीडिएट नहीं है तो सी को यहाँ बिठा दें। जी इज कैप्ट इमीडिएट अबव एफ, अब ये कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए। अगर इसको हम यहाँ बिठा दें, हम 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा नहीं। अब एक बार हम ई को यहाँ बिठा के देखते हैं, और ई और डी के बीच में 3 का गैप है, 1 2 3, तो यहाँ बैठेगा डी, पर ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि डी के बी इज कैप्ट इमीडिएट बिलो डी, यहाँ पे बी आ जाएगा। और सी इज कैप्ट वन ऑफ द पोजीशन अबव ई, तो ये हमारा इस तरीके से हम इसे नहीं बिठाएंगे, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो मतलब ई को इसके ऊपर ही बिठाता हूँ, ठीक है, ई को इसके ऊपर ही बिठाता हूँ। 1 2 3 छोड़ के हमारा डी बैठेगा, हमारा डी बैठ गया। और बी इज कैप्ट इमीडिएट बिलो डी, यहाँ पे बी बैठ गया। ओनली 3 बॉक्सेज आर कैप्ट बिटवीन डी एंड ई, ठीक है, 1 2 3 हो गए। सी इज कैप्ट वन ऑफ द पोजीशन अबव ई, यहाँ पे अगर कहीं सी बैठेगा तो जी इज कैप्ट इमीडिएट अबव एफ। तो अब यहाँ पे जी और एफ की जगह नहीं बन रही यार, कैसे हो रहा है ये। अगर हम ये क्वेश्चन मैं भी आपके साथ ही करता हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं पहले से सॉल्व करके आता हूँ। अगर मैं करके आता तो मेरे को आता होता ही। विच बॉक्स इज 5th फ्रॉम द टॉप, तो हमें 5th बताना है। 1 2 3 4 5वें पोजीशन में हमें बताना है क्या बैठा है, ठीक है। तो एक बार भाई ए तो देखो यार हमारा फिक्स है यार, तू कहाँ बन रहा है। देखो ए तो हमारा फिक्स है, क्योंकि ए तो उसने पहले बोल दिया ए इज कैप्ट सेकंड फ्रॉम द बॉटम, तो ए तो हमारा फिक्स है ही। बी इज कैप्ट इमीडिएट बिलो डी, तो अगर मैं डी डी यहाँ बी यहाँ 1 2 3 करके यहाँ आ जाएगा ई, और यहाँ पे आ जाएगा सी। आओ भाई बैठ गए यार ये 5th पे सी आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3। और ये जे इज कैप्ट इमीडिएट अबव एफ, तो जी इज कैप्ट इमीडिएट अबव एफ, बैठ गए भाई ये बैठ गए। तो ई को पता नहीं पहले कैसे नहीं बैठे थे, ई को तो मैंने बिठाया था नीचे। तो अब आप देख लो सारी सिचुएशन ठीक हो रही है। ए इज सेकंड फ्रॉम द बॉटम, ए सेकंड है बॉटम से। और बी इज कैप्ट इमीडिएट बिलो डी, बी इज कैप्ट इमीडिएट बिलो डी। 3 बॉक्सेस कैप्ट बिटवीन डी एंड ई, 1 2 3, 3 बॉक्स हैं। सी इज कैप्ट वन ऑफ द पोजीशन अबव ई, ई के ऊपर सी है, ये भी ठीक है। और जी इज कैप्ट अबव एफ, सब ठीक है भाई। अब हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने पूछा था 5th पे कौन है, 5th पे सी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजू इज द सिस्टर ऑफ एस,
राजू, मतलब राजू क्या कह रहा हूँ यार मैं, आर है ये तो। आर इज द सिस्टर ऑफ एस, तो आर सिस्टर के लिए मैं एस लिख रहा हूँ, और भाई बहन के रिलेशन के लिए सिंगल लाइन, और हस्बैंड वाइफ के लिए डबल लाइन, ठीक है। जे इज द मदर ऑफ आर, तो यार ये मैंने ज़्यादा ऊपर बना दिया, चलो। आर इज द सिस्टर ऑफ एस, नाउ जे इज द मदर ऑफ आर, तो जे इज द मदर ऑफ आर, एंड आई इज द हस्बैंड ऑफ जे, तो आई इज द हस्बैंड ऑफ जे, ठीक। टी इज द डॉटर ऑफ आई, टी इज द डॉटर ऑफ आई, मतलब ये इन्हीं की बहन है। डी इज द मदर ऑफ जे, डी इज द मदर ऑफ जे। सी इज द फादर ऑफ टीज मदर, टी कहाँ है, सी इज द फादर ऑफ टीज मदर। हाउ इज डी रिलेटेड टू टी, टी इज द डॉटर ऑफ आई, अच्छा ये टी है यार, ओहो ये टी है, मैं भी ना। टी इज द डॉटर ऑफ आई, अब इसने क्या बोला है, सी इज द फादर ऑफ टीज मदर, सी, अच्छा तो सी फादर है ये, क्योंकि टी की मदर ये है और सी उसका फादर है। अब हमें क्या बताना, हाउ इज डी रिलेटेड टू टी, डी रिलेटेड टू टी, तो ये एक दो मम्मीज मदर, मदर्स मदर मतलब नानी हो गई वो उसकी, ठीक। चलो ऑप्शन नंबर 3, हाउ इज डी रिलेटेड टू टी, तो डी और टी में आप रिलेशन देख लो, एक दो, अगर हम ये जा रहे हैं तो 2 जनरेशन का गैप हो गया, मम्मी की मम्मी, ठीक है, मदर्स मदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें हमें बताना हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, पी टी से कैसे रिलेटेड है, तो पी प्लस क्यू मीन्स पी इज द डॉटर ऑफ क्यू, पी इज द डॉटर ऑफ क्यू, और आपका क्यू माइनस आर, क्यू इज द हस्बैंड ऑफ आर, क्यू इज द हस्बैंड ऑफ आर, तो ये हस्बैंड है, ये वाइफ होगी। आर प्लस एस, तो आर इज द डॉटर ऑफ एस, आर इज द डॉटर ऑफ एस, मतलब नहीं है एस का तो हमें जेंडर नहीं पता ना, हाँ आर इज द डॉटर ऑफ एस, एस इंटू टी, एस इज द वाइफ ऑफ टी, एस इज द वाइफ ऑफ टी। अब हमें क्या बताना है, पी रिलेटेड टू टी, पी रिलेटेड टू टी, तो देखो आप 2 जनरेशन का गैप हो गया, एक दो, और ये कौन है, बेटी की बेटी है ना, तो डॉटर्स डॉटर हो गई, ऑप्शन नंबर 2 डॉटर्स डॉटर। चलो नेक्स्ट, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्राइट इज कोडेड एज इतना, तो इसके लिए हमें एबीसीडी चाहिए, एबीसीडी आ गई तुरंत ही आ जाती है भाई एबीसीडी, एक बार बुलाओ, अरे यार एक ही बार चाहिए थी, ओहो दिमाग ही खराब कर दिया। हाँ चलो, बी रिलेटेड है यू से, कैसे है, नहीं भाई बी से यू तो बहुत गैप है, तो टी से यू, यू देख लो, टी से यू देख लो, हाँ तो टी से अगला है यू, एच से आई, एच से आई ठीक है, जी से एच, जी से एच ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ये लास्ट वाले से एक एक आगे जा रहा है, ए से जेड, ए से जेड पीछे है, अच्छा टी से यू, लास्ट में टी है उससे यू आया है, एंड कैमरा इज रिटर्न है जितना, आर से एस, आर से एस, इसमें भाई इसमें आगे जा रहा है, इसमें पीछे जा रहा है, अब इसमें हमें देखना है क्या है, टी से क्या जाएगा, तो टी से यू आ रहा है, तो ये तो गलत है, इसमें आगे जाएगा भाई, ठीक है, इसमें आगे जा रहा था, इसमें पीछे जा रहा है, इसमें भी आगे जा रहा है, क्योंकि टी से यू आगे, सी से आगे है डी, ठीक है, डी इसमें डी डी इसमें नहीं है तो काट दो, ई से आगे क्या है, ई से आगे है एफ, नहीं, टी से आगे हमारा यू, सी से हमारा आगे डी, ई से हमारा आगे, भाई ई से आगे तो एफ होना चाहिए, अच्छा नहीं नहीं नहीं, हाँ भाई आगे पीछे नहीं हो रहा, ये इसमें ट्रिक ये है कि जो कॉन्सोनेंट है वो तो प्लस होंगे और जो वोवल हैं वो माइनस होंगे, ऐसे ट्रिक है इसमें। तो ई से पीछे क्या है, ई से पीछे है डी, तो डी भी दोनों में है, फिर एफ से आगे क्या है, एफ से आगे है जी, जी भी दोनों में है, इस वाले एफ से आगे भी जी है, तो दोनों में जी है। अब हमें ई बताना है, ई से पीछे आएगा डी, ई से पीछे है डी, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा ठीक होगा। तो इस क्वेश्चन में ट्रिक ये थी कि भाई कॉन्सोनेंट तो +1 हो रहे हैं और वोवल -1 हो रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,
रेफर टू दी फॉलोइंग लेटर क्लस्टर सिंबल्स। हमें ये सबसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा नीचे वाला पढ़ा करो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये चीज पढ़ा करो। हाउ मैनी सच सिंबल्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीजिएटली प्receded मतलब पीछे, बाय अ नंबर। ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके पीछे नंबर है, एंड इमीजिएटली फॉलोड बाय अनदर नंबर। फॉलोड मतलब आगे। ऐसे कितने नंबर हैं जिनके आगे पीछे नंबर हैं, ठीक है। ऐसे कितने सिंबल हैं, तो चलो सिंबल देखते हैं। ये सिंबल है, आगे पीछे नंबर नहीं है। ये सिंबल है, आगे भी नंबर पीछे भी नंबर, ये ठीक हो जाएगा। ये सिंबल है, पीछे भी नंबर आगे भी नंबर। ये सिंबल है, पीछे भी नंबर आगे भी नंबर। ये सिंबल, पीछे नंबर आगे नंबर। तो 1 2 3 4, तो भाई 4 हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग वर्ड्स। इसमें भी हमें लास्ट का ही पढ़ना होता है, बस इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूं। चलो अब इसमें क्या बोला है, इफ ईच फर्स्ट लेटर ऑफ द अबव वर्ड इज रिप्लेस्ड विद द नेक्स्ट लेटर। अरे यार कहाँ भग जाता है ये नेक्स्ट लेटर। तो लव से अगला क्या है, एम। इन द इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक अ मीनिंगफुल वर्ड। तो अगर हम इनके फर्स्ट लेटर को हटा के उनसे अगला वर्ड लिख लें तो कितने मीनिंगफुल लेटर बनेंगे। तो लव, एल से अगला क्या है, एम, तो ये बन जाएगा मूव, तो ये तो एक हो गया। पी से अगला क्या है, क्यू, तो क्वीक, कीक तो कुछ नहीं होता मेरे ख्याल है ना। ट्रू, टी के अगला है यू, तो ये तो यूरू बन जाएगा, यूरू भी कुछ नहीं होता। और ओवर, ओ से अगला क्या है, पी, ये बन जाएगा पीवर, तो भाई पीवर भी कुछ नहीं होता। सिर्फ लव बना रहा है, लव ओनली। ऑप्शन नंबर 1, प्यार बांटो भाई, ओनली लव 1। तो क्योंकि लव से मूव बन जाएगा तो वो एक मीनिंगफुल लेटर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है। क्वेश्चन खत्म भाई। ये ऑप्शन नंबर 2 कहाँ से आ गया। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 2 रिपीट हो गया भाई, ये हमने कर लिया था, ठीक है। चलो दी एंड भाई, इतने ही क्वेश्चन थे आज की क्लास में। अगर किसी को क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब। सब्सक्राइब कर दो, कैसे होता है वो। और वीडियो को कर लेना लाइक अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो, ठीक है भाई। बाकी आपकी मर्जी है भाई, अगर आपको DSSB के रीजनिंग में फुल मार्क्स चाहिए तो आप सीरीज कंटिन्यू कर सकते हो, वरना आपकी मर्जी है, ठीक है। चलो जय हिंद।